हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। ओके, तो भाई आज हम मैथ सीरीज का जो हम कैलकुलस पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसका सेकंड लेक्चर लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको लेक्चर बताया था बच्चों, कल उसमें मैंने कुछ फार्मूले आपको दिए थे लिखने के लिए और लिख करके इसको याद करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से किया होगा। अगर कल के फार्मूले और कल के जो क्वेश्चंस आपको कराए मैंने, अगर वो सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आज हम जो टॉपिक यूज़ करेंगे उसका नाम है चेन रूल। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जिसमें काफ़ी इसका यूज होता है। चेन रूल की बात करेंगे आज हम। ठीक है जी, तो चेन रूल ठीक है बच्चों, इन डिफरेंशिएशन और इन इंटीग्रेशन भी आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर भी आएगा चेन रूल और आपका डिफरेंशिएशन के अंदर भी चेन रूल आपका आएगा, दोनों के अंदर आएगा। बारी बारी इसको हम कवर अप करेंगे। ओके जी, तो चेन रूल की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो लेट अस टेक y is equal to sin 2x, y equal to sin 2x। हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है y is equal to 2x और हमको बोला गया कि इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, हमारे पास में जो फॉर्मूले कल हमने पढ़े थे उसमें क्या था कि साइन x का हमारे पास डायरेक्टली डेरिवेटिव था, हमारे पास साइन x का डायरेक्टली डेरिवेटिव था, परंतु साइन x का हमारे पास डायरेक्टली कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, यानी कोई फार्मूला नहीं होता है। तो फिर इसका कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए मेरी पूरी की पूरी प्रोसेस को एक एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, मैं आपको उसको समझने की कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे आराम से। एक दो एग्जांपल और लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही लगाए फॉर्मूला अपना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और y रखेंगे यहाँ पे साइन 2x। बच्चों अब ध्यान दो, जहां पर 2x है यहां पर अगर x होता तो ये sin x हो जाता, और अगर ये sin x होता तो sin x का सिंपल सा डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है क्या, वो होता है आपका cos x। इट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अब यहाँ पे x की जगह पर क्या है, 2x है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं कि 2x ही हो, यहाँ पे 3x 4x या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर साइन x की जगह पर अगर साइन 2x है, साइन 3x है या कुछ और है, तो x की जगह पर जो भी चीज आई है आप उसको अपने दिमाग में, अपने माइंड में क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो आप इसको क्या मान लोगे अपने माइंड में, इसको आप मान लोगे x, इसको आप x मान लेंगे। इसको x मानकर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लोगे। कैसे? तो अगर मैं इसको x मानूं तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x अगर होगा तो कितना हो गया जी बच्चों, cos x। अब यहां लगाएंगे मल्टीप्लाइन का चेन, यानी कि ये आपका इनटू का साइन लगाएंगे, इनटू करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे d ओवर डी एक्स। ठीक है जी, जिसको आपने x माना उसको यहां पे लिख देंगे ऐसे। ठीक है जी, तो इसे कहा जाता है चेन रूल। मतलब कि जहां x नहीं है उसको x मान करके पहले आप इसका सिंपली डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डेरिवेटिव निकल गया, फिर इनटू का साइन लगाएंगे और फिर जिसको आपने x माना उसका एक बार फिर से गुणा में, यानी कि मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो करिए कितना आएगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका कितना होता है बताइए 2x का, तो 2 तो एज इट इज रहेगा और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। हम जानते हैं कि d ओवर डी एक्स कितना होता है बच्चों, ये d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू होती है 1। तो बच्चों ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू 2 और इंटू 1। तो ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 पहले जाएगा 2, सॉरी बच्चों यहाँ पे cos 2x होगा, ये cos 2x होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, दिस इज cos 2x नॉट cos x, दिस इज cos 2x, तो दिस इज 2 cos 2x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है, आप उसको अपने आप भी वीडियो पॉज करके अपने आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू हिज sec 2x, sec 2x। ओके जी, चलिए करिए इसको, तो लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सेक 2x। अब बच्चों मैंने बताया कि जहां पर x नहीं है सेक x का हमारे पास डायरेक्टली क्या है, डेरिवेटिव होता है, परंतु ये तो सेक 2x है, तो सेक 2x का हमारे पास डायरेक्टली कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, इसलिए जहां पर x नहीं है उसको x मान के हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको मैंने x मान लिया तो सेक x हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ये होता है सेक 2x इंटू टेन 2x। और जिसको हमने x माना, x किसको माना हमने, 2x को हमने x माना, तो जिसको x माना उसका हम एक बार फिर से गुणा में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 2x इंटू टेन 2x, और इसका आएगा 2 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये क्या है 2 कांस्टेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने कल बताया था अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आती है उसको ऐसा का ऐसा ही रखा जाता है जैसे वो होता है। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, डिवीजन में है तो डिवीजन में रखेंगे। ठीक है जी, और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 के बराबर। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू 2, और ये 2 पहले आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 2x इंटू टेन 2x, और ये 2 पहले। दिस इज द आंसर। ओके जी, आप इसको नोट करें और फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, उसको आप अपने आप से करेंगे। ओके भाई, चलिए हो गया। तो एक क्वेश्चन करिए पहले, पॉज करके फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए रहा क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। पॉज करिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5। ओके, लेट अस चेक द सॉल्यूशन। तो बच्चे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है, अगर e की पावर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। e की पावर x का आप जानते हैं कि e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, परंतु यहाँ पर ये e की पावर x ना होकर के e की पावर 2x है। तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे, चेन रूल लगाएंगे। क्या कहता है हमारा चेन रूल कि जहां पर x नहीं है, जहां पर x नहीं है उसको x मान करके उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें कि सिंपली इसका डेरिवेटिव निकाल लें, और फिर मल्टीप्लाई में जिसको आपने x माना उसका एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है जी,
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जरा बताएंगे इसको, हम इसको x मान लेंगे अब की बार तो ये हो जाएगा बच्चों e की पावर 2x और इंटू डी ओवर डी एक्स 2x। अब मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, जहाँ x नहीं था उसको मैंने x मान के इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है डेरिवेटिव, और जिसको x माना उसको एक बार फिर से इनटू करके डिफरेंशिएट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू दिस इज 2 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। तो ये कितना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x और इंटू इसका कितना होता है बच्चों 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए आपको मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप कैसे फिजिक्स के अंदर कैसे आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करोगे। ये हमको आना चाहिए इतना। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं, बढ़िया लेवल आपको फिजिक्स में चाहिए, तो यू हैव टू लर्न अबाउट सम मैथमेटिक्स। आपको कुछ मैथमेटिक्स को लर्न करना ही पड़ेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो किस चीज़ की होती है, वो होती है कैलकुलस की, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलस सबसे ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री भी यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है आपकी, और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स यूज होते हैं, बट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है आपको कैलकुलस। ठीक है जी, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ एक और इसमें। ठीक है, चलिए, और फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे करके और कुछ फॉर्मूले नोट कराऊंगा, उनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। क्लास को वाइंड अप करेंगे फिर। ओके, द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, अगेन y इज इक्वल टू e की पावर साइन 2x। देखो मैंने कैसे क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको कम से कम भी 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए, करिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये e की पावर x होता तो कोई समस्या ही नहीं थी हमारे सामने, इजी हो जाता, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। परंतु यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये e की पावर साइन 2x है, तो जहाँ x नहीं है उसको हम x मान लेंगे, जो x के स्थान पे है उसको x मान लो पहले। तो d ओवर डी एक्स ई की पावर साइन 2x, जहाँ x नहीं है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे x, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, तो ये आएगा आपका e की पावर साइन 2x, d ओवर डी एक्स करेंगे अब इनटू में इसको, जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। अब बच्चों फिर देखो e की पावर साइन 2x इंटू, अब देखिए यहाँ पे साइन 2x आ गया, फिर से देखो जहाँ पे x नहीं है उसको x मान के फिर से एक बार क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो चेन रूल इसी में लगेगा अब की बार। तो ये हो गया अपना साइन का हो जाएगा आपका cos 2x और d ओवर डी एक्स इंटू 2x। कोई दिक्कत, जहाँ पे 2x है हमने इसको फिर से x मान लिया, फिर से यहाँ पे चेन रूल लगा दिया, क्योंकि जब तक चेन रूल लगता है तब तक चेन रूल लगाइए। ठीक है जी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू e की पावर 2 साइन 2x, e की पावर साइन 2x इंटू cos 2x, साइन का कोस होता है, और ये हो गया अपना इंटू 2 और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है जी, तो बच्चों फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, d ओवर डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज e की पावर साइन 2x इंटू कोस एक्स, कोस 2x सॉरी, और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो आंसर हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e की पावर साइन 2x इंटू कोस 2x। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अपने आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, दिस विल बी इक्वल टू क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू
cos 2x, y इक्वल टू log ऑफ cos x log BC, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 2 3, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ 2x। ठीक है, आसान आसान है, आराम से कर लोगे आप लोग। y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर 2x। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देता हूं, e की पावर log बेस x, y इक्वल टू। ठीक है जी, ओके। तो चेन रूल इतना ही है बस। थैंक यू वेरी मच।